हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 के टेस्ट योरसेल्फ के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ऊपर आपको कुछ टर्म्स की बने हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो बोथ रैशनल और इरैशनल होते हैं, ठीक है जी। एवरी रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इरैशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये भी ठीक है। अब उसने बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर ऑलवेज रैशनल? ये तो फॉल्स है। एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, आपका इरैशनल होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। रैशनल नंबर ले लीजिए 3/4। इसमें से मैंने √3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या है, ये क्या बना, ये एक इरैशनल नंबर ही बना। रैशनल नंबर ले लीजिए 3, इसमें से मुझे √3 + 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं बोलूँगी 3 माइनस √3 - 1, तो ये हो जाएगा 2 - √3। तो ये भी क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो हमेशा इनका डिफरेंस क्या आएगा, इरैशनल आएगा, नॉट रैशनल। सेकेंड पार्ट है 0.555555 एंड सो ऑन अ रैशनल नंबर। अगर मैं डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर की बात करूं तो उसमें कंडीशन क्या होती है, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो पहले देखते हैं कि क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। यस, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ना, ये देखिए चलते जा रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हुआ, खत्म तो नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीटिंग है? यस, 5 बार बार रिपीट कर रहा है, ये देखिए इसके आगे भी 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। सो यस, दिस इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, इज 0.50505 अ रैशनल नंबर। अब हमें नंबर क्या गिवन है, 0.5050005 एंड सो ऑन। तो रैशनल नंबर का मैंने आपको बताया था, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, रिपीटिंग। अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो नहीं हुआ, ये कंडीशन ट्रू है। क्या ये रिपीटिंग है? ये रिपीटिंग नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया। नो, यहाँ पे 500 आया है। पहले 50, फिर 500, फिर आगे क्या आएगा, 5000 आएगा, फिर आएगा 50000 आएगा। तो ये इस तरह से चल रहा है। दिस इज नॉट रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये फॉल्स हो गया। सो दिस इज फॉल्स, ये रैशनल नंबर नहीं है, इरैशनल नंबर है। इज द प्रोडक्ट ऑफ इरैशनल नंबर दिस एंड इज रैशनलाइजेशन फैक्टर अ रैशनल नंबर? तो कहते हैं कि हमारे पास एक इरैशनल नंबर है ये वाला, अगर इसकी प्रोडक्ट किसके साथ करूं मैं, रैशनलाइजेशन फैक्टर के साथ करूं, तो क्या मुझे एक रैशनल नंबर मिलेगा? तो कर लेते हैं चेक। तो ये है 3 - √7, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 + √7। सो मेरे पास एक कमेंट आया था, उस स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम कहीं तो आप सिर्फ न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हो, कहीं पे आप ऐसा कर देते हो कि न्यूमिनेटर में भी ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा, तो कैसे पता चलेगा? देखिए सिंपल सा सिनेरियो है। अब मान लीजिए आपका रैशनल नंबर है x, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो आपने इसके रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ न्यूमिनेटर में, क्योंकि हमारे पास नंबर कहाँ पे है, न्यूमिनेटर में है, तो रैशनलाइजेशन फैक्टर भी न्यूमिनेटर में होगा। अब मान लीजिए आपका रैशनल नंबर है कुछ इस तरह 1/x फॉर्म में, जैसे 1/3 - √7 है, तो डिनोमिनेटर में है ये, तो उस टाइम पे आपको न्यूमिनेटर
एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ अपने रैशनलाइजेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दो अलग अलग सिनारियोज हैं। एक नंबर है आपका 3 प्लस रूट 7, एक है 1/3 प्लस रूट 7। इसको अगर आपने रैशनलाइज करना है तो सिर्फ न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नंबर पड़ा कहाँ पे है, इट्स इन डिनोमिनेटर नॉट इन न्यूमिनेटर। तो मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर में पढ़ा है तो मैंने सिर्फ 3 प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है रूट 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7, तो आंसर आ गया 2। 2 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका आंसर आएगा यस। अगर हम इसको रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें कुछ ये है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जिसमें वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डिवाइसेस के साथ ऑनलाइन स्टडी हो रही है। तो एक स्टूडेंट है रोहन जो यहाँ रहता है, उसको टैबलेट मिला, तो वो नंबर सिस्टम पढ़ रहा था एक दिन, जहाँ पे उसने रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। ही वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन रैशनल नंबर्स लाइक दिस। अब वो एक रैशनल नंबर के साथ स्टडी कर रहा है, ये है उसका इरैशनल नंबर। अब हमें आंसर करना है ये जो क्वेश्चंस गिवन है, व्हाट इज द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3। अब ध्यान से देखो, 7 प्लस 4 रूट 3, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, नंबर हमारा कहाँ पे पड़ा है न्यूमिनेटर में पड़ा है, रैशनल इरैशनल नंबर हमारा न्यूमिनेटर में पड़ा है, तो मैं इसको सिर्फ 7 माइनस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करूँ, डिनोमिनेटर में नहीं लिखूंगी क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा इरैशनल नंबर नहीं है। तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3, सेम नंबर बट विद डिफरेंट साइन। देन व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3। तो रेसिप्रोकल क्या होता है किसी नंबर का, मान लीजिए नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x हो जाएगा। कोई नंबर x/y है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करना। तो हमारा नंबर क्या है 7 प्लस 4 रूट 3/1, इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/7 प्लस 4 रूट 3, ये तो आ गया इसका रेसिप्रोकल। आर रैशनलाइजेशन फैक्टर एंड रेसिप्रोकल सेम, कहते कि रैशनलाइजेशन फैक्टर और रेसिप्रोकल क्या सेम है, तो देख लेते हैं इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा 7 प्लस 4 रूट 3 का, दैट इज 7 माइनस 4 रूट 3। अब आपने इन दोनों को कंपेयर नहीं करना अभी। अब ये देखिए रेसिप्रोकल में हमारा नंबर कहाँ पे पड़ा है डिनोमिनेटर में पड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर में पड़ा है, तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल हमें क्या गिवन है 1/7 प्लस 4 रूट 3, ये हमने निकाल लिया। इसको अब हम करेंगे रैशनलाइज, तो ये आ गया 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन, ये आ गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया 7 का स्क्वायर माइनस b कितना है 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, 4 इंटू 4 16, रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो ये आ जाएगा 48। तो दिस इज 7 माइनस 4 रूट 3। ये अब आ गया हमारा रेसिप्रोकल। अब चेक करो क्या रेसिप्रोकल और क्या हमारा रैशनलाइजेशन फैक्टर सेम है, तो यस, ऐसे नहीं कंपेयर कर देना, ये 1/7 प्लस 4 रूट 3 लिखा हुआ है, तो इसको पहले रैशनलाइज करना है फिर चेक करना है।
इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। हमें x गिवन है, हमने वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x। तो पहले x गिवन है 7 प्लस 4√3, तो 1/x कितना होगा 1/7 प्लस 4√3। तो अब हमारा जो इरेशनल नंबर है वो कहाँ पे पड़ा है, डिनोमिनेटर में। तो जब मैं इसको रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करूंगी। तो आई होप अब आपको कंसेप्ट क्लियर है कहाँ पे हमें अकेला न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पे दोनों में करना है। तो ये आ गया 7 माइनस 4√3 अपॉन ये आ गया 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3। तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b दैट इज a स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर। तो दिस इज 7 माइनस 4√3, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4√3 का स्क्वायर मैंने आपको करके दिखाया था सेकेंड पार्ट में ही। तो ये आ गया 48, तो ये आ गया 7 माइनस 4√3 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4√3। तो ये तो आ गई 1/x की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, x प्लस 1/x की वैल्यू। तो x की वैल्यू पुट करो 7 प्लस 4√3, 1/x हमने कितना निकाला है 7 माइनस 4√। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 7 प्लस 7 14। तो इसका आंसर आ गया 14। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। और जब आप कमेंट ड्रॉप करते हैं तो पर्टिकुलर वीडियो में जिसमें आपको डाउट है और क्वेश्चन नंबर लिख के ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमें भी ट्रेस करना ईजी हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।